अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच काउंसलर, आपके सामने एक बार फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बोर्डम या एक बोरियत का एहसास, जो कि आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो उसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बड़े तो बड़े आजकल अगर बच्चे भी बोरियत का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं और अमूमन बच्चे थोड़ी सी देर में बोर होने लगते हैं। हर लम्हा वो चाहते हैं कि कुछ नया करें। अगर हम किसी एक ही काम को बहुत देर करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उस दौरान हम पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, घर के जो रूटीन के काम हैं वो बिल्कुल एक जैसा रूटीन चल रहा है, ख़वातीन घर में काम कर रही हैं रोज़मर्रा का, और जो मर्द हज़रात हैं वो अपने ऑफ़िस का काम डेली बेसिस पर वही एक रूटीन का काम चल रहा है लगा बंधा। तो उसकी वजह से इंसान बोरियत नहीं कहेंगे हम उसको, उकताहट का शिकार हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है जिसमें कि इंसान वक्ती तौर पर एक ही काम को करते करते थोड़ी सी उकताहट महसूस करने लगता है। इसको हम बोरियत नहीं कहेंगे। बोरियत का मतलब है जब इंसान जो है उसकी एक बाकायदा एक बोरियत की कैफियत होती है, जिसमें कि फीलिंग तो बोरियत की इंसान के अंदर मौजूद है कि किसी भी एक काम को करते रहने की वजह से उकताहट का हो जाना। लेकिन जब उस फीलिंग के ऊपर हम जज्बात को हावी कर लेते हैं, जिसके ऊपर हमारे जज्बात की भी तह चढ़ जाती है और हम उसको बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करने लगते हैं, और बोरियत के साथ फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो उसके अंदर मज़ीद भी सिम्टम्स हमें नज़र आने लगती हैं कि वो एम्प्टीनेस का एक एहसास, एक खालीपन का एहसास उसके अंदर पैदा होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, अंदर से अपने आप को वो एक खालीपन उसके अंदर उसको महसूस होता है। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। बोरियत आगे चलती है तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर देती है इंसान को, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से दिलचस्पी कम हो जाती है, और फिर ऐसा शख्स जो है वो थकन का, मायूसी का और फिर असाबी तनाव का शिकार होने लगता है। तो एक छोटा सा जो बोरियत का लफ्ज़ जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, मुसलसल हम उसको दोहराते हैं, तो वो लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में पूरी तरह से दखल अंदाज़ी करने लगता है और हमें हमारी ज़िंदगी से एक तरह से दूर कर देता है। हमारे रिश्तों से जो हमारी एक क़ुर्बत का एहसास है उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर जब बोरियत का एक एहसास हावी आने लगता है और इंसान मुसलसल एक बोरियत की कैफियत को अपने अंदर महसूस करने लगता है, और उसकी जो दिलचस्पी है वो अपने इर्द गिर्द से कम होने लगती है। थोड़ी सी हम अगर वजूहात पर गौर करें कि बोरियत के पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों इंसान आज के दौर में इतना ज़्यादा बोरियत का शिकार हो रहा है, तो जो सबसे हमारे पास पहला इसका फैक्टर है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी वजह है वो है कि रिसोर्सेज़ का, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और चैलेंजेस कम होते हैं वो बोरियत का शिकार होते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हों और रिसोर्सेज कम हों, वसाइल कम हों, तो भी ऐसा शख्स बोरियत का शिकार हो जाता है। अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और चैलेंजेस कम हैं, तो यानी वो लोग जो बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा बचपन में ही, छोटे बच्चों को ही लग्जरीज़ फ़राहम कर दी गई हैं और उनके पास कोई चैलेंज ही नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसको वो करें, तो उसकी वजह से वो बोरियत महसूस करने लगते हैं। छोटे छोटे उनके काम जो हैं, वो बच्चे जिनके वालिदैन उनके छोटे छोटे काम भी करके देते हैं, उनकी एज के मुताबिक, उनकी उम्र के मुताबिक उनको अपने कामों को ख़ुद से नहीं करने देते। हर काम वालिदैन ये समझते हैं कि उनका आगे बढ़कर बच्चों के हर काम को कर देना, बच्चों से एक मोहब्बत है, लेकिन हकीकत में क्या है कि बच्चे जब उनके पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए, तो फिर वो बोरियत का शिकार होते हैं। और दूसरे नंबर पर क्या बात होती है कि जो उनके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके पास वसाइल की कमी है और वो जो है अपने चैलेंजेस को फेस नहीं कर सक रहे, तो उसकी वजह से भी वो उन्हें खालीपन का सा एहसास उनके अंदर पैदा हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं करने के लिए, वो क्या करें, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो फिर इस तरह के लोग भी बहुत ज़्यादा बोरियत का शिकार होने लगते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें कि बोरियत का जो कॉज़ है वो क्या है, तो इसका दूसरा सबसे बड़ा जो कॉज़ है वो है कि जब हम अपने असल से वाक़िफ़ नहीं होते, जब हम सतही तौर पर खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम प्लेजर की सतह पर
ज़िंदगी को अपनी गुजारने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से जब भी हमारी ज़िंदगी में प्लेजर की कमी होती है तो हम बोरियत का शिकार हो जाते हैं। अगर हम हकीकत में देखें तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारे वसाइल के साथ पैदा किया है और हम अपनी इंटरनल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने की कोशिश ही नहीं करते। हम सतही तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसकी वजह से जब हम अपने असल से नावाकिफ़ हैं, अपनी रूह की गहराइयों से, अपने ख़ुद आगाही से हम मतलब हमकिनार नहीं होते, हम ख़ुद आगाह नहीं होते, ख़ुद शनास नहीं होते। जब हम उस नहीं इस तरह से, यानी अपने आप को हम इस तरह से नहीं देखते कि हम असल में क्या हैं, सेल्फ़ एक्चुअलाइज़ेशन हमारे पास नहीं होती, तो हम फिर बोरियत का शिकार होते हैं। क्योंकि अगर हम अपने असल से वाकिफ़ होंगे तो हमारे पास बहुत कुछ होता है करने के लिए। जो शख़्स अपने असल से वाकिफ़ होता है उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो बोरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करे या उस बोरियत के पास उस तरफ उसका ध्यान जाए। वजह क्या है कि उसके पास करने को बहुत कुछ होता है। वो अपनी इंटरनल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है और उसको मालूम होता है कि वो किस मकसद से दुनिया में भेजा गया है। और इसके साथ अगर हम देखें तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो क्या है, बोरियत की जो वजह है वो है ज़िंदगी का जब हमारे ऊपर मकसद वाज़ेह नहीं होता, जब हमारा ध्यान कॉज़ के ऊपर नहीं होता, जब हम किसी जो है वो डेप्थ में जाकर ज़िंदगी को नहीं देखते, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद वाज़ेह नहीं होता, हमारी ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं होता, तो हम बोरियत का शिकार हो जाते हैं। अगर हमें अपना पर्पस मिल जाता है अपनी ज़िंदगी का, हम अपनी ज़िंदगी में पैशनेट होते हैं, हमारे पास लगन होती है काम करने की, हमारे अंदर जज़्बा होता है, उमंग होती है, तो हम कभी भी बोरियत का शिकार नहीं होते। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं एक के बाद एक करने के लिए, और उस वक्त हमारी ज़िंदगी में बोरियत का दूर दूर तक शायबा नहीं होता। जब हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ से कनेक्ट हो जाते हैं और हम अपने काम को दयानतदारी के साथ करने लग जाते हैं, जब हम अपने पैशन के ऊपर वर्क करते हैं। और पैशन वो क्या चीज़ होती है जिससे करते हुए इंसान कभी भी बोरियत का शिकार नहीं होता, यानी उसको करते हुए वो उसको वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। यानी जिस काम के साथ आप कनेक्टेड हैं, जिस काम के लिए आपको दुनिया में भेजा गया है, अगर आप वही काम करते हैं तो आप कभी भी बोर नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें आपका दिल इतना ज़्यादा लग चुका होता है। यानी किसी भी काम को इस तरह से करना कि आपका दिल, दिमाग और आपकी बॉडी एक ही जगह पर काम करे, तो उस वक्त इंसान इतना महव होता है अपने काम में कि उसके पास बोर होने का टाइम ही नहीं होता। हम दरअसल वजह क्या है कि हम ज़िंदगी को इस तरह से देख रहे हैं कि सिर्फ सतही तौर पर हम देख रहे हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप ट्रेन में अगर सफ़र करते हैं तो आप को बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। वहाँ पे आपको दरख्त हैं, गाँव हैं, घर हैं और गाड़ियाँ, अगर आप किसी ऐसे जगह से गुज़रते हैं जहाँ शहर है तो गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं, मैदान हैं, जंगलात हैं, दरिया हैं, जो भी कुछ आपको नज़र आता है वो एक लम्हे में तेज़ी के साथ आपकी आँखों के सामने से गुज़र जाता है, क्योंकि ट्रेन जो है अपना सफ़र तेज़ी के साथ तय कर रही है। तो अगर हम इसी तरह से हम ज़िंदगी को गुजार रहे हैं कि हम कहीं रुकने के लिए, कहीं थमने के लिए, कहीं ठहरने के लिए, अपने आप से मुलाकात के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। हम मुसलसल जल्दी में होते हैं, हम हर काम को बहुत जल्दबाज़ी में तेज़ी के साथ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी की जो असल हकीकत है, जो ज़िंदगी की डेप्थ है, जो ज़िंदगी की खूबसूरती और हुस्न है, वो हमारी आँखों से ओझल हो चुका है, जिसकी वजह से हम बोरियत का शिकार होते हैं। हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए। अगर हम सिर्फ़ एक हल ढूँढना चाहें, एक ही बात में हम इस सारी बातों का जवाब चाहें कि कैसे हम बोरियत को दूर कर सकते हैं, तो उसका सिर्फ़ जवाब जो है वो ये है कि अगर हमें अपने चैलेंजेस को अपने रिसोर्सेज़ के मुताबिक हल करना आ जाए, अपने रिसोर्सेज़ के मुताबिक अगर हम चैलेंजेस को डील करने लग जाएँ, तो हमारे लिए बोरियत का कोई सवाल ही नहीं है। रिसोर्सेज़ के कम या ज़्यादा होने का एहसास उस वक्त होता है जब हम अपने रिसोर्सेज़ को अपने चैलेंज के मुताबिक हल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, कम हैं, तो हम उसी के अंदर रहते हुए अपने जो भी हमारे मसाइल हैं उनको हम हल कर सकें। और अगर हमारे पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं तो हम उनको इस्तेमाल करते हुए अपने जो चैलेंजेस हैं उसमें इजाफ़ा करें। अगर हमारे पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, हमें ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा तायुशात मुयस्सर आ चुकी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए, तो फिर हम क्या करें कि हम अपने जो ज़हनी इस्तिताअत है उसमें इजाफ़ा करें, अपने शऊर की बुलंदियों को हम हासिल करने की कोशिश करें। यानी जैसे जैसे हम अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे, अगर हम पहले बहुत कुछ कर चुके हैं तो मज़ीद आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहना बोरियत के करीब नहीं जाने देगा। जहाँ पे हम रुक जाते हैं, जहाँ पे हम थम जाते हैं, जहाँ पर हम खुद से कनेक्ट नहीं होते, तो हम बोरियत का शिकार होते हैं।
तो इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा ये समझ लें कि हमें मुसलसल आगे का सफ़र करना है ज़िंदगी को, अगर हम अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल अंदाज में गुजारना शुरू कर दें, यानी कि अगर हमें अपनी बोरियत पर काबू पाना है तो हम चैलेंजेस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को तरतीब दें, और चैलेंजेस अगर हमारे पास ज़्यादा हैं तो वसाइल बढ़ाएं, और वसाइल ज़्यादा हैं तो चैलेंजेस को हम जो है वो मज़ीद उसमें हम इजाफ़ा करते चले जाएं, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बोरियत से दूर हो सकती है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो अगर हमारी ज़िंदगी जो है उसको हम एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारें तो भी हम बोरियत से दूर हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हमें अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पस या मकसद समझ आ जाता है, मिल जाता है, तो हम बोरियत से दूर हो जाते हैं, और जो हमारी ज़िंदगी का पर्पस है वो कोई दूसरा कभी भी नहीं ढूंढ सकता। इसके लिए हमें ख़ुद ही वर्क करना होता है और ख़ुद ही हमें अपने पर्पस ऑफ लाइफ को तलाश करना होता है। एक दफ़ा अपने पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाएं तो फिर बोरियत की कोई वजह नहीं होती। और उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ नंबर पर है वो है कि हम अगर अपने विज़डम में, अपने शऊर में, अपने अवेयरनेस में, अपनी आगाही में इजाफ़ा करते हैं और अपनी जो हम सफ़र है अपना वो आगे की तरफ रखते हैं, रवां दवां रहते हैं, तो हम कभी भी बोरियत का शिकार नहीं होते। जैसे कि हम पानी को देखते हैं कि पानी जो है वो दरियाओं का और नदी नालों का बहता रहता है, एक लंबा मीलों का फासला तय करते हुए समंदर में आकर गिरता है और अपना रास्ता बनाना जानता है। वो किसी भी हर्डल, किसी भी परेशानी, किसी भी की वजह से अपना रास्ता नहीं बदलता। मुख्तलिफ़ चट्टानों से गुज़रता हुआ, पहाड़ी रेतीले मैदानों से गुज़रता हुआ वो चलता चला जाता है और अपना सफ़र तय करता हुआ समंदर में, उसे मालूम है कि उसे समंदर में गिरना है। तो इस तरह से अगर हम अपने आप को एक फ़्लो में बहने दें, हम उस काम को करते चले जाएं तरतीब के साथ, मुसलसल अपनी ज़िंदगी को शऊर की बुलंदियों की तरफ लेकर जाएं, तो फिर हम कभी भी बोर नहीं होते। वो वालिदैन जो बच्चों को बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ देते हैं, वो बच्चों के लिए एक तरह से उन्हें ये मोहब्बत नहीं है कि बच्चे को आप किसी किस्म के चैलेंज को फ़ेस ना करने दें। आप इस बात पर गौर करके देखें कि जो ज़मीन में हम बीज बोते हैं, हम चाहते हैं कि इससे दरख्त या पौधे हासिल करें, सब्ज़ी, फल, किसी भी चीज़ का हम बीज बोते हैं, तो वो बीज जब ज़मीन की सख्ती को बर्दाश्त करता है तभी वो फटता है और उससे पौधा निकलता है। अगर हम उस बीज को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दें, उसको हम बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर दें, तो वो बीज फटता ही नहीं है और पौधा बाहर नहीं निकलता। तो बच्चे के अंदर बेशुमार सलाहियतें मौजूद होती हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चा अपनी उन सलाहियतों को पहचान सके, अपने चैलेंजेस को ख़ुद फ़ेस करने के काबिल हो। हर काम उसका अगर हम करके देंगे तो वो अपने चैलेंजेस को फ़ेस करने के काबिल नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम बच्चों की परवरिश करेंगे तो बच्चे बोरियत का शिकार नहीं होंगे। और वालिदैन का बिल्कुल भी ये काम नहीं है कि वो बच्चे को नई से नई जो बोरियत का सामान, मतलब बच्चे को अगर बोरियत हो रही है तो उसको नई नई चीज़ें फ़राहम करके दें कि जिस चीज़ से वो बच्चा बोरियत से दूर हो जाए। हम जितनी उसको चीज़ें फ़राहम करेंगे, जितनी उसकी बोरियत को दूर करने की कोशिश करेंगे, वो फिर किसी नई एक्टिविटी को करना चाहेगा, तो वो उस एक्टिविटी को ख़ुद तलाश करे। तो ये उसकी बोरियत दूर करने का एक सामान है कि वो एक्टिविटी की तलाश में निकले कि उसको क्या ऐसा करना है, उसके माइंड को किस चीज़ की आरज़ू है, किस चीज़ की ख्वाहिश है, वो क्या करे कि उसकी बोरियत दूर हो। अगर हम खुद उसको कहेंगे कि तुम बोर हो रहे हो तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला के ले आऊँ, तुम बोर हो रहे हो तो मैं तुम्हें कोई खिलौना दिला दूँ, तुम बोर हो रहे हो तो मैं तुम्हारा बाहर तुम्हें घुमा कर ले आऊँ। तो इस तरह से क्या होगा कि हम उसको, उसके चैलेंजेस को हम उसे खुद फेस नहीं करने दे रहे। जब हम अपने इंटरनल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हमेशा खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। थोड़ी सी बात अगर हम समझने की कोशिश करें और एक छोटी सी बात पर गौर करें कि जो शख्स अपने साथ खुश नहीं रह सकता वो कैसे कभी दूसरे के साथ खुश रह सकता है, या जो ख़ुद को खुश नहीं रख सकता वो दूसरों को कैसे खुश रखेगा। तो ये बात अगर हमें समझ आ जाती है तो फिर हम बोरियत के जो एक हमारा एक ख़ुद साख्ता एक हमने लबादा सा ओढ़ लिया है बोरियत का, उससे हम बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास करने को बहुत कुछ होता है। बहुत सारी दुनिया है जो हमें एक्सप्लोर करनी है। अपने अंदर की दुनिया को पहले एक्सप्लोर करें, कुछ टाइम अपने साथ ज़्यादा गुजारें। हम आजकल देखें तो हम 1 मिनट 2 मिनट भी अपने साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपना सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम हर वक्त किसी न किसी से बातें करना चाहते हैं, नहीं तो टीवी, नहीं तो मोबाइल, नहीं कोई ऐसी चीज़ जिससे कि हमारा ज़हन जो है वो मुसलसल चलता रहता है बाहर की दुनिया में, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को हम एक्सप्लोर नहीं करते। जब हम अपने अंदर की तरफ अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारा पैशन क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और तभी हम अपनी जो है एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारेंगे और हम शऊर और आगाही की बुलंदियों पर पहुंचेंगे और अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर अंदाज में गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का वीडियोज़ को देखने के लिए, टाइम निकालते हैं, हमें लाइक करते हैं
اور سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے چینل کو، اور اپنے خوبصورت کامنٹس اور خوبصورت سوالات سے ہماری بزم کو آراستہ کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔